नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भैरव कौन है? भैरव का रहस्य क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम भैरव की चर्चा करें ही क्यों? इन सभी बातों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भैरव की साधना, भैरव की उपासना आवश्यक क्यों है। और इतना ही नहीं, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत रहस्य भी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, चकित हो जाएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। शास्त्रों में आता है कलौ चंडी विनायकौ, अर्थात कलयुग में चंडी और विनायक की साधना, इनकी उपासना शीघ्र फलदायक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सभी आपको इनकी उपासना से, साधना से प्राप्त हो सकते हैं। चंडी अर्थात काली और विनायक अर्थात गणपति। अब जब हम बात करें काली की, तो महाविद्या का भी नाम अवश्य आएगा। काली को हम प्रथम महाविद्या के रूप में मानते हैं, समझते हैं। परंतु जब आप काली की संख्या को देखेंगे तो इनकी संख्या है 0, अर्थात ये वो हैं जो जब कुछ भी नहीं था तब जो था वही काली है। ये महाविद्याओं की जननी है। सभी महाविद्याओं का प्रस्फुटन इन्हीं से हुआ है। अब महाविद्या कौन है? महाविद्या शक्ति का शुद्ध रूप है। अलग अलग स्टेजेस हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। एक एक महाविद्या शुद्ध विशुद्ध शक्ति ही है। परंतु जब ये शक्ति इस शुद्ध रूप में है तब ये अत्यंत प्रचंड होती है। और फिर कोई मनुष्य क्या, कोई संत, साधु, मुनि या फिर कोई योगी ही या फिर देवता भी इस शक्ति को धारण करने में असमर्थ है। किसी में भी इतना बल नहीं है कि वह शक्ति को धारण कर सके। तो फिर शक्ति को धारण कौन करता है? शक्ति को धारण करते हैं शिव। ये कुछ उसी प्रकार है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, परंतु कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी है? उस इलेक्ट्रिसिटी को एक रूप देना पड़ेगा। कोई हमें एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए होगा जो उसे धारण कर सकेगा। जो धारण कर सकता है, जो उसका भरण कर सकता है, वही भैरव है। वो जो प्योर इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो शुद्ध शक्ति है, उसका जो भरण कर सके, वही भैरव है। भैरव ही रुद्र है, रुद्र ही शिव है। इसी कारण हर महाविद्या के एक एक भैरव हैं, क्योंकि वे भैरव ही हैं जो उन प्रचंड महाविद्या को, उस प्रचंड शक्ति को न केवल धारण कर सकते हैं, भरण कर सकते हैं, अपितु साधकों के लिए, उन सभी भक्तजनों के लिए वे उन्हें प्रदान भी कर सकते हैं। प्रदान अर्थात आप उनका रूप, आप उनका मर्म, ये सभी समझ सकते हैं। इसी कारण शक्ति की उपासना बिना शिव की उपासना के अधूरी ही है, और उसी प्रकार शिव की उपासना के समय शक्ति की उपासना भी आवश्यक है। तो भैरव कौन है? भैरव का अर्थ जब हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं तो आता है वो जो भयंकर राव करता है, अर्थात भयंकर चीख है, जिसकी पुकार है, वो जो भयानक तरीके से रोता है, वो है भैरव। अर्थात ये अत्यंत भयंकर है। ये शिव का रौद्र रूप है। इनसे हर कोई भयभीत रहता है। परंतु कौन? वो जो पापी है। इनका रूप इतना भयंकर क्यों है? क्योंकि ये भयंकर रूप, ये भयानक रूप इनके साधकों के लिए नहीं है, इनके भक्तों के लिए नहीं है। ये भयंकर रूप है इनके भक्त के शत्रुओं के लिए। जो पाप हैं, वो जो कर्म हैं जिनसे इनके भक्तों को पीड़ा होगी, वो जो कर्म हैं जिनसे भक्त भगवान से, शिव से, शक्ति से दूर जाएंगे, वो भाव जो आपको शिव से, शक्ति से दूर करेंगे, उन सभी को डराने के लिए, उन सभी में भय उत्पन्न करने के लिए ही भैरव का ऐसा रौद्र रूप है। परंतु ये तो भैरव का एक
अधिदैविक रूप हुआ। भैरव का आध्यात्मिक रूप क्या है, भैरव का आध्यात्मिक तत्व क्या है, ये जानने के लिए हमें चलना होगा स्कंद पुराण के काशी खंड को समझने के लिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगी, कि जिसमें ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और महादेव के बीच में बातचीत हो रही होती है और तब ब्रह्मदेव महादेव की ये निंदा करते हैं, ये कहते हुए कि आप तो रुद्र हैं, आप तो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार काफ़ी देर तक बात चलती रहती है। फिर अंत में महादेव क्रोधित हो जाते हैं, अपने नाखून को तोड़ते हैं, धरती पर फेंकते हैं और फिर एक पुरुष उत्पन्न होते हैं जो भैरव हैं। ये भैरव क्रोधित होकर ब्रह्मदेव के उस मुख को धड़ से अलग कर देते हैं जिसने महादेव की निंदा करी होती है। परंतु ये तो ब्रह्म हत्या हो गई। भैरव के हाथ में ब्रह्मदेव का वो कपाल चिपक जाता है। इनके पीछे तभी एक काला रूप लिए एक साया खड़ा हो जाता है जो ब्रह्म हत्या है। अब यहाँ से भैरव अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, अलग अलग धामों में जाते हैं, परंतु वे अलग अलग जगहों पर स्नान आदि करते हैं, पर फिर भी ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा नहीं छोड़ती है। वो जो कपाल है ब्रह्मदेव का, वो इनके हाथ से नहीं गिरता है। ये जाते हैं वैकुंठ, फिर वैकुंठ में इनकी बात होती है भगवान विष्णु से। वो जो वार्तालाप है ना, वो बहुत सुंदर है और बहुत ही रहस्यमय है। इसमें जब भगवान विष्णु पूछते हैं भैरव से कि हे भैरव, आपके हाथ में कपाल क्यों चिपका हुआ है और वो पीछे खड़ा एक खड़ी काया है, वो किसकी है? तब भैरव बताते हैं कि मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है। इस पर भगवान विष्णु तनिक मुस्कुराते हैं और फिर वे कहते हैं, ये हो न हो आप ही की लीला है, अन्यथा आप तो प्रलय लेकर आते हैं, आप तो महाकाल हैं, आप तो कालों के भी काल हैं, और जब आप प्रलय करते हैं तब धरती क्या, सूर्य क्या, सभी देवता, ब्रह्मा, ये पूरा ब्रह्मांड सभी आप में समाहित हो जाता है। तो फिर मनुष्य क्या और फिर मनुष्य की जाति क्या, तो फिर शूद्र क्या और ब्राह्मण क्या, और फिर क्या ही ब्रह्म। तो फिर आपसे ब्रह्मदेव का एक सिर कट जाने से ब्रह्म हत्या का दोष कैसे हो सकता है? इस पर ये स्वयं ही, अर्थात भगवान विष्णु स्वयं ही इस बात का निरूपण कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये सब तो आप ही की लीला है। फिर बाद में भैरव पहुंचते हैं काशी, और जैसे ही वे काशी में आते हैं तभी इनके हाथ से वो कपाल छूट करके गिर जाता है। ब्रह्म हत्या इनका पीछा छोड़ देती है। परंतु अब बात ये आती है कि ब्रह्म हत्या भैरव को कैसे सता सकती है, कैसे ब्रह्म हत्या का दोष भैरव पर लग सकता है, इसका रहस्य क्या है, और फिर काशी का रहस्य क्या है? क्योंकि काशी और भैरव ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। काशी के कोतवाल हैं भैरव और भैरव की नगरी है काशी। आइए इसी बात को हम थोड़ा सा और अधिक गहराई में समझते हैं और जानते हैं भैरव का आध्यात्मिक रहस्य। जितने भी पाप होते हैं उनमें से सबसे अधिक पाप कर्म, सबसे बड़ा पाप कर्म जो माना जाता है वो है ब्रह्म हत्या। परंतु ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है आपका ज्ञान, ब्रह्म है आपके भीतर वो जो पुरुष है, आपके भीतर वो जो परमात्मा का तत्व है। जब आप उसकी हत्या कर देते हैं, हत्या का अर्थ क्या हुआ? आप जब उसे स्वयं से अलग कर देते हैं, जब आप इस संसार के अंदर ही रच बस जाते हैं और स्वयं के उस तत्व को समझ नहीं पाते हैं, वही ब्रह्म हत्या है। इससे बड़ा पाप कर्म और कोई नहीं है। आप जब स्वयं के भीतर के परमात्मा को नहीं खोज करके बाहर के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए अपने संपूर्ण जीवन बिता दें, तो फिर यही ब्रह्म हत्या है। इसका दोष आप कैसे हटा सकते हैं? काशी पहुंचकर। परंतु यदि कोई व्यक्ति
अपने जीवन काल में काशी नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। इसके लिए पहले समझते हैं कि काशी पहुंच करके क्या होता है। काशी को अविमुक्तपुरी भी कहते हैं, अर्थात जो भी व्यक्ति काशी में पहुंच करके मृत्यु को प्राप्त करता है उसकी मुक्ति हो जाती है, वो पुनः जन्म नहीं लेता है। ऐसा कैसे? भगवान शिव महादेव स्वयं उस व्यक्ति की मृत्युशैया पर आकर के उसके कान में तारक मंत्र कहते हैं और ये अक्षरशः सत्य है। इसे स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस ने साक्षात देखा है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि इसका तो अर्थ ये हो गया कि कितने ही पापी व्यक्ति आजीवन पाप कर्म करते रहें फिर काशी आ जाएं। जब वे मरने वाले हों वो काशी आ जाएं, महादेव उनके कान में कोई मंत्र फूकेंगे, तारक मंत्र, और फिर वे तो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात आजीवन आप पाप करते रहो। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसमें एक छोटा सा रहस्य ये आता है जो बहुत कम लोगों को पता है। ध्यान से सुनेगा। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं भैरवी यातना के बारे में। ये तंत्र के कुछ गुप्त ग्रंथों में लिखा गया है। भैरवी यातना। जो व्यक्ति साफ हैं, जिन्होंने साधना करी है, जिन्होंने भगवान की अर्चना उपासना करी है, जिनका मन साफ रहा है, उन्हें तो डायरेक्टली मुक्ति मिल जाती है उस तारक मंत्र के साथ। परंतु जिसने बहुत पाप करे हैं, जो इस संसार से अभी भी बंधा हुआ है, वो तारक मंत्र लेने के बाद भैरवी यातना को सहन करना पड़ता है उस व्यक्ति को। भैरवी यातना क्या है? कि आपके जो पाप कर्म है उसका तो लेखा जोखा कहीं ना कहीं पर उसका हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके कर्म जो हैं वो बस ऐसे ही छूट जाए। तो ऐसे में जो भैरवी हैं, यानी भैरव की जो शक्ति है वे भैरवी हैं। वो भैरवी उस व्यक्ति को यातनाएं देती हैं। कब तक? कुछ ही क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए। परंतु वो यातनाएं इतनी भयावह होती हैं जिसमें आपके पिछले सभी जन्मों के पाप कर्मों को एक साथ आपको भोगना पड़ता है। जो अनेकों नरकों में जो यातनाएं होती हैं उससे भी अधिक पीड़ादायक वो यातना होती है, परंतु कुछ ही क्षणों के लिए होती है। इसे भैरवी यातना कहते हैं। ये यातना को सहन जब व्यक्ति कर लेता है, करना ही पड़ता है, जब कर लेता है तभी उसकी मुक्ति होती है। अब हम चलते हैं फिर से उसी प्रश्न पर कि यदि मैं काशी नहीं पहुंच पाया तो क्या मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है? क्या भैरव की मुझ पर कृपा नहीं होगी? पहली बात तो ये कि भैरव कौन है? भैरव वो हैं जो आपको आपके पाप कर्मों से मुक्त कराते हैं। भैरव वो हैं जो शक्ति का भरण करते हैं, आपके कर्मों का भी भरण करते हैं, आपके पाप कर्मों का भरण करते हैं। यही भैरव है। काशी क्या है? काशी का एक और नाम है वाराणसी। वरुणा और असी नदी के बीच का जो स्थान है वही काशी है। वरुणा हमारा ईड़ा है, ये जो हमारी नाड़ी है ईड़ा, वो है वरुणा, और असी है पिंगला, बीच में है काशी। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ भी ब्रह्मांड में है भाई सब हमारे शरीर में है। सभी देवता हमारे शरीर में समाते हैं, भगवान के अनेक रूप हमारे शरीर में समाते हैं। सभी शक्ति जो है, महाविद्याएं हमारे शरीर में ही हैं, सारे तीर्थ हमारे शरीर में ही हैं। जो सप्तपुरियां हैं जिनमें जाकर के आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनमें भी सर्वोत्तम है काशी। क्योंकि अयोध्या, मथुरा इत्यादि जितनी भी पुरियां हैं ये सभी आपको मोड़ती हैं काशी की ओर। रहस्य है ये भी, ये सभी आपको मोड़ती हैं काशी की ओर। ये डायरेक्टली मोक्ष नहीं प्रदान करती हैं, काशी की ओर मोड़ती हैं। काशी आपका कूटस्थ है। श्री श्यामाचरण लहरी महाशय ने भी ये बात कही है, और साथ ही साथ विशुद्धानंद महाराज ने, जो स्वयं ज्ञानगंज के परमहंस हैं, इन्होंने भी कूटस्थ के बारे में बहुत गहराई से बातें कही हैं। ऐसा कहा गया है कि जो साधारण मनुष्य होते हैं उनके शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो वो आँख, नाक, कान इत्यादि जो छिद्र होते हैं वहाँ से निकलते हैं, परंतु जो साधक योगी होते हैं उनके कूटस्थ से, उनके आज्ञा चक्र से प्राण निकलते हैं। एक योगी का यही धर्म होता है। एक योगी आजीवन
इसी को साधने में अपना पूरा समय व्यतीत करता है कि जब उसका अंतिम समय आए तो उसके प्राण कूटस्थ से निकले। ये भी बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। यही काशी है। और आपको वहां तक कौन पहुंचा सकता है? भैरव। भैरव वो जो शक्ति को धारण करते हैं। शक्ति ऊपर है, शिव नीचे है। शक्ति शिवारूढ़ा है, शिव के ऊपर आरूढ़ होती है। जो कुंडलिनी शक्ति है जो ऊपर लेकर के जाती है वही भैरवी है। इसी कुंडलिनी शक्ति से आपका आगे चक्र खुलता है। सभी आपके चक्र खुलते चले जाते हैं। फिर आपका जब आगे चक्र कूटस्थ खुलता है तब आप ललिता के, माँ ललिता के दर्शन कर पाते हैं, काली के दर्शन कर पाते हैं, काली की गोद में बैठ सकते हैं। तभी आप शिवत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये सब आपको कौन प्रदान करता है? भैरव। आपके कर्मों को जो काटता चला जाता है वही भैरव है। भैरव ही स्वयं शिव है। भैरव ही स्वयं परब्रह्म है। यही भैरव का आध्यात्मिक रहस्य है। भ से भरण है और राव से जो स्वयं का ज्ञानी है, जिसे स्वयं से पता है। इसी कारण कई सारे सिद्ध, ज्ञानगंज के जो सिद्ध हैं वहाँ पर साधक और साध्वी जो हैं उन्हें भैरव और भैरवी बुलाया जाता है। क्योंकि जब आप शिवत्व की प्राप्ति करते हैं, जब आप शिवोहम कहते हैं, तब आप भैरव हो गए हैं। पुरुष भैरव हैं, स्त्रियां भैरवी हैं। बहुत ही गहरा रहस्य है। इसी कारण यदि आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भैरव की उपासना करिए, भैरव की साधना करिए। काली की आपको कृपा प्राप्त करनी है, आपको भैरवी की कृपा, बगलामुखी की कृपा, कमला की कृपा, दुर्गा की कृपा, भैरव की साधना अवश्यमकारी है। भैरव काली की सेना में पीछे पीछे चलते हैं, परंतु ध्यान रहे पवन पुत्र हनुमान और महाकाल भैरव, इनकी साधना एक साथ नहीं हो सकती है। इसका भी एक कारण है। हनुमान आगे चलते हैं, वे सेनापति हैं, भैरव पीछे चलते हैं। इसी कारण जब भी आप शक्ति के किसी भी रूप की उपासना करें तो आवश्यक है कि सबसे पहले भैरव की उपासना करी जाए, भैरव को प्रसन्न किया जाए, तभी शक्ति भी प्रसन्न हो पाएंगी। अब मैं आपको एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताता हूं जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के आरंभ में बताया था। हम जब भी देवी उपासना करते हैं, वो महाविद्या हो, वो माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, वो काली हो, चंडी हो, या फिर कोई भी देव रूप भी हो, हम जब भी उपासना करते हैं तब हम एक दीपक जलाते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक किसको चिन्हित करता है? किसका सिंबल है दीपक? दीपक पर तो हम त्राटक भी करते हैं, अर्थात जब आप ध्यान के समाधि में जाते हैं, ध्यान लगा करके, तो त्राटक भी उनमें से एक मीडियम है, एक तरीका है। दीपक भैरव है। जी हाँ, दीपक ही वो भैरव हैं जो हम पहले जलाते हैं। दीपक क्या कार्य करता है? आपके भीतर के अंधकार को दूर करता है, क्योंकि आपके भीतर तो प्रकाश है ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। स्वयं के भीतर जो सूर्य है उसे हम नमन करते हैं। तो जो सूर्य है वो ढक जाता है हमारे इस पूरे सांसारिक जीवन की उठापटक के कारण। उसे दूर करने के लिए हम दीपक जलाते हैं। दीपक बाहर जलाते हैं, जब हम त्राटक करते हैं, ध्यान करते हैं, तब अंदर भी हमारा दीपक जल जाता है। यही भैरव है। तंत्रों में दीपक को ही भैरव कहा है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि भैरव की साधना अत्यंत लाभदायक है, शीघ्र फलदायक है। 8 भैरव बताए गए हैं, जो 8 प्रमुख रूप हैं उनके, जिसमें काल भैरव आते हैं, रूरू भैरव आते हैं, आकाश भैरव आते हैं इत्यादि। इन सभी के 8 भैरवियाँ भी हैं। अलग अलग रूपों को मिला करके 64 भैरव और भैरवियाँ होती हैं। इन्हीं को क्षेत्रपाल भी कहते हैं। क्षेत्रपाल कौन? जो उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। क्षेत्र की रक्षा किस प्रकार करते हैं? या आपके शरीर की रक्षा, घर की रक्षा, स्थान की रक्षा, गांव की रक्षा किस प्रकार करते हैं? किससे करते हैं?
पाप कर्मों से, पाप भाव से, उन व्यक्तियों से, उन शक्तियों से जो आपके भीतर पाप को जागृत करे, उन सभी से भैरव रक्षा करते हैं। तो फिर भैरव की उपासना ही है जो आपको शक्ति तक लेकर के जा सकती है। भैरव की उपासना मंगलवार और रविवार को करी जाती है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी होती है, काल भैरव जयंती होती है। अत्यंत प्रबल दिन होता है। इस दिन से ही आप काल भैरव का कोई भी एक मंत्र लेकर के साधना में उतर जाइए। आपको अवश्य रूप से कोई ना कोई अनुभूति होगी ही होगी। इसी आशा के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये जो रहस्य उद्घाटन मैंने किया आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से हमें आप 100, 200, 500 जितना भी हो सके पेटीएम, जीपे के इत्यादि के माध्यम से अवश्य प्रदान करें। ये श्री सहयोग हमें बहुत अधिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।